यह पुरानी कहानी उस समय की है जब बगदाद अपने चिरागों और दिलकश इमारतों के लिए मशहूर था। शहर की दिलचस्प बाजारों और व्यस्त गलियों में एक अंधा फकीर रहता था, जिसे सब लोग अंधा फकीर कहकर पुकारते थे। यह फकीर बहुत कमजोर और फकीरी हालत में होता था, लेकिन उसका दिल हमेशा अल्लाह के साथ रहता। लोग उसके पास आते, उसे खाना और कुछ सिक्के देकर चले जाते, मगर कोई भी उसकी असल हालत और उसकी अंदरूनी दुनिया से वाकिफ न था। इस फकीर का असली नाम अब्दुल्लाह था और वह भी कभी किसी अमीर घर का फर्द था, मगर जिंदगी के उतार चढ़ाव और समय के थपेड़ों ने उसे इस हालत में लाकर छोड़ दिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जो उसकी अंधेरी जिंदगी को रहस्यमयी बनाते हुए लोगों को उसकी तरफ खींच लाती थी। अब्दुल्लाह के पास जो कुछ था वह बस अपनी दुआओं का सहारा और अल्लाह पर भरोसा था। लोग उसे देखकर अक्सर सोच में पड़ जाते थे कि यह फकीर इतनी खामोशी और सब्र के साथ जिंदगी कैसे गुजार रहा है। उसे देखकर लोग अपनी मुश्किलों से जुदा होकर एक अजीब सा सुकून महसूस करते, जैसे वे अपनी दुनिया के सारे गम उस फकीर के पास छोड़ आए हों। एक दिन बगदाद के एक ताजिर ने अब्दुल्लाह को देखकर कहा, अंधे फकीर, तुझे इस दुनिया से कुछ हासिल नहीं होता तो फिर तू यहां क्यों बैठा रहता है? अब्दुल्लाह हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मेरे भाई, मैं जो देखता हूं वो तुम नहीं देख सकते। अल्लाह ने मुझे जो रोशनी दी है वह आपकी दुनिया की रोशनी से अलग है। अक्सर लोग उसके पास आते और अपनी परेशानियां उसके सामने बयान करते। एक बार एक नौजवान जो बहुत अमीर था अब्दुल्लाह के पास आया और अपने दिल का दर्द बयान किया। उसने कहा, फकीर, मेरे पास सब कुछ है, माल, दौलत, शोहरत, लेकिन मेरे दिल को कभी सुकून नहीं मिलता। अब्दुल्लाह ने अपने दिल की गहराइयों से जवाब दिया, बेटा, दुनिया की दौलत सिर्फ एक धोखा है। जो असली सुकून है वह अल्लाह की याद में है। जब तक तुम्हारे दिल में तमन्ना और लालच है तब तक तुम सुकून को पा नहीं सकते। नौजवान ने पहली बार किसी और तरीके से सोचना शुरू किया। उसे यह बात समझ में आई कि असल खुशी माल दौलत में नहीं बल्कि दिल के सुकून में है। एक दिन बगदाद के सुल्तान ने अब्दुल्लाह को देखकर कहा, फकीर, मुझे दुआ दे कि मेरी दौलत और इज्जत हमेशा बरकरार रहे। अब्दुल्लाह ने कहा, मेरी दुआ है कि आपको असली दौलत का एहसास हो और वो दौलत जो दिल को सुकून और अल्लाह की क़ुर्बत में कायम रखे। ये बात सुल्तान के दिल में उतर गई और उसने अपने आमाल को देखने लगा। उसने अपने अंदर एक खालीपन महसूस किया और धीरे धीरे अपने आमाल को बेहतर बनाया। कुछ अरसा गुजर गया और लोगों ने देखा कि अब्दुल्लाह मशरूफ और परेशान चेहरों पर सुकून के साए छोड़कर बगदाद की गलियों से गायब हो गया। कहते हैं कि वह अल्लाह की राह में गुजर गया, लेकिन अपनी हिकमत और नसीहत के असर को हर दिल में छोड़ गया। बगदाद के लोग उसे याद करते हुए एक नए सोच और नई फिक्र में डूब जाते। उसके लफ्ज और उसकी दुआ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और उन्हें असली दौलत और सुकून की तरफ रुजू करने में मददगार है। यह किस्सा हमें यह सिखाता है कि असली दौलत दुनिया की चमक धमक में नहीं बल्कि दिल के सुकून और अल्लाह की याद में है। अब्दुल्लाह का किस्सा यह सबक देता है कि सब्र और कनाअत अल्लाह की रहमत है और असली खुशी अल्लाह की रज़ा में है।